आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का 13 अप्रैल का इंग्लिश का सॉल्यूशन। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन था चूज द पेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सिमिलर इन मीनिंग। तो क्लोजेस्ट मीनिंग बतानी थी हमें। तो पहले एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है जोड़ना, ब्रीच माने तो तोड़ना, तो ये तो अपोजिट ही हो जाएंगे। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्या होता है? प्लेंटिफ होता है अदालत में किसी पर मुकदमा दायर करने वाले को प्लेंटिफ कहते हैं, और डिफेंडेंट होता है बचाव करने वाला, तो ये भी अपोजिट है, तो ये भी नहीं होएगा। और जज और ज्यूरी, जज और ज्यूरी काइंड ऑफ होते हैं, जो भी दोषी करार दिया जाता है उसे सज़ा सुनाते हैं, तो जज और ज्यूरी। जो भी क्राइम होता है और प्रूव हो गया तो उसे सज़ा सुनाते हैं, पर ज्यूरी ग्रुप ऑफ पीपल होती है, जज एक होता है। अगर ग्रुप ऑफ जजेस होता तो काइंड ऑफ हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जज एक्स्ट्रा लिखा है। लॉ सूट और लिटिगेशन, ये दोनों ही सिमिलर होते हैं। ये लॉ सूट और लिटिगेशन में क्या होता है कि ये एक लीगल आर्गूमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में कोर्ट में, तो इसे ही लॉ सूट और लिटिगेशन कहते हैं। सेकंड चलते हैं, चूज द पेयर क्लोजेस्ट टू द सिमिलर इन अ मीनिंग। गिल्टी और इनोसेंट। गिल्टी माने दोषी होता है, इनोसेंट माने होता है जो अपराधी ना हो, बेकसूर टाइप का, तो ये नहीं होएगा। डिफेंस और प्रोसिक्यूटर जो होता है जो आरोप लगाता है, तो ये भी अपोजिट में ही है। टेस्टिमोनी और एविडेंस। टेस्टिमोनी माने होता है गवाही देना। एविडेंस एविडेंस काइंड ऑफ होता है कि जैसे कि कोई भी क्राइम हो गया उसके प्रति अपन एविडेंस एकत्रित कर रहे हैं, तो वो एविडेंस हो गया। लिवलेस और स्लेंडरस मीन्स इन दोनों का ही सिनोनिम्स होते हैं, लिवलेस और स्लेंडर्स। और लिवलेस माने होता है हार्मफुल, और स्लेंडर माने भी हार्मफुल ही होता है। चूज द पेयर क्लोजेस्ट टू द सिमिलर इन मीनिंग। क्विट माने छोड़ना होता है, पुलिस माने कन्विक्ट करना, दोषी। पार्डन माने क्षमा करना, सेंटेंस माने सजा देना। अपील और ट्रायल तो गुनाहगार नहीं। मिटिगेट और एक्सेंचुएटिंग, तो ये दोनों ही सिमिलर हो जाए। मिटिगेट माने कम करना होता है, और एक्सेंचुएटिंग माने भी कम करना होता है। सिलेक्ट द पेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द सिमिलर इन मीनिंग। नेग्लिजेंस और कॉशियस। नेग्लिजेंस माने ध्यान ना देना, कॉशियस माने सतर्क रहना, तो ये नहीं हो सकता। क्राइम करना और रॉन्ग, ये तो दोनों पेयर ही नहीं बन रहे। लायबिलिटी और इम्यूनिटी क्या होती है, ये भी नहीं बन रहे। लायबिलिटी ये होती है कि बैंक में अगर अपन ने कुछ पैसे जमा किए तो अब ये बैंक की जिम्मेदारी होगी कि अब वो हमें ब्याज प्रदान करे, या हमारी वो उसको जो भी पैसे उनको सुरक्षित है, तो ये बैंक की लायबिलिटी है। हमने बैंक के लिए क्या करा है, लायबिलिटी दी है, तो ये लायबिलिटी होती है। इम्यूनिटी तो पता ही है, क्षमता होती है, वो शारीरिक क्षमता है, शरीर में इम्यूनिटी कितनी अपनी अपन रोगों से लड़ सकते हैं, वो इम्यूनिटी होगी अपनी। डैमेज और कंपेंसेशन, ये दोनों सिमिलर होते हैं। कंपेंसेशन और डैमेज दोनों ही सिमिलर होते हैं। टेस्टामेंट और विल, तो ये दोनों सिमिलर हैं, टेस्टामेंट और विल। इनहेरिटेंस और लेगेसी। इनहेरिटेंस माने होता है जो हम अपने ब्लड रिलेशन से जो लेते हैं, वो इनहेरिटेड करी गई है,
वो सारी इनहेरिटेंस में आ जाती है। लेगेसी मतलब लेगेसी किसी से भी हो सकती है, लेगेसी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड रिलेटेड से ही हो। लेगेसी जैसे कि अपन कोई म्यूजिशियन है, तो ये थोड़ी ना है कि म्यूजिशियन सिर्फ अपने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उन्हीं से लिए, अपन कोई गुरु से भी ले सकते हैं। तो ये लेगेसी का मीन्स ये होता है। इसका प्रूव इट और स्टेट, तो इसका सही आंसर तो यही है, फर्स्ट। अ पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज मैनी इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका पॉलीग्लॉट होगा। लिंग्विस्टिक में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो मैं बता देती हूँ। लिंग्विस्टिक ये होता है जो भाषा का ज्ञाता होता है। लाइक पॉलीग्लॉट जो होता है जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है। लाइक इफ़ आई टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ देम, लाइक ही कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, but he don't know about the language, right? लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषा का ज्ञाता होता है, जो भाषा को डीपली जानता है, वो लिंग्विस्टिक होता है। पॉलीग्लॉट मतलब वो बोलता है और सारी लैंग्वेज जानता है, लेकिन उनका डीप नॉलेज तो नहीं जानता ना, तो लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का ज्ञाता होता है। डिलिबरेटली सेट फायर टू प्रॉपर्टी, उसे आर्सोनिस्ट कहते हैं। ये तो एक्सप्लेन करने का भी कोई नहीं था। द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, उसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं। अ स्पीच इन विच पर्सन टॉक टू देमसेल्फ ऑफन यूज्ड इन ड्रामा, तो वो खुद से बोलता है, उसे सॉलिलॉग की कहते हैं। मोनोलॉग होता है, मोनोलॉग में भी खुद से ही बोला जाता है, लेकिन मोनोलॉग में क्या होता है, सामने ऑडियंस होती है या फिर सामने कुछ सुनने वाला होता है, वो मोनोलॉग होता है। The process by which something, especially a word or phrase, is adapted into a new culture or social context, तो वो एसिमिलेशन होती है। एक अकल्चरेशन भी होता है, तो उसका मीन्स क्या होता है अकल्चरेशन का? अकल्चरेशन का मीन्स होता है कि इसमें क्या है, अकल्चरेशन मीन का मतलब हम दूसरों की जो दूसरों की संस्कृति वगैरह उन्हें अपना तो रहे हैं, लेकिन अपनी भी संस्कृति हम बरकरार रखे हुए हैं, तो वो उसे अकल्चरेशन कहते हैं। और असिमिलेशन मतलब हम दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं, उसे अपना अपना बिल्कुल न्यू ही अपन अडेप्ट हो चुके हैं। द न्यू एम्प्लॉय, इसमें क्या गलती है? हुज नेम, तो इसमें हु ये वाला आएगा, हुज माना होता है जिसका, और ये तो हु इज़, तो ये हु इज़ नहीं, यहाँ पे हुज का सेंस चाहिए, जिसका का सेंस, प्रोनाउन चाहिए। द न्यू पॉलिसी विल इफेक्ट, अब ये तो पता ही है, ये होता है नाउन। यहाँ देखो वर्ब के, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब चाहिए, इफेक्ट वर्ब होएगा। द न्यू कंपनी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बट ही, देखो ही ये ऐसा लिखना चाहिए था, डोंट, अपॉस्ट्रोफी कौन लगाएगा, तो अपॉस्ट्रोफी लगाओ यहाँ पे। द कंपनी विल हायर 100 ऑफ न्यू एम्प्लॉय इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू प्लूरल, तो क्या आएगा, प्लूरल आना चाहिए था, मंथ्स, मंथ्स लिखो यहाँ पे। आई फील सो वीक, वीक और वीक, व्हाट वीक माने होता है कमज़ोर, और स्पीक माने होता है सप्ताह। ग्रुप ऑफ 7 डेज वीक होता है, और ये वीक होता है कमज़ोर, तो ये क्या होएगा, वीक, WEAK, ये वाला वीक आएगा यहाँ पे। टू बाइट द बुलेट, इसका ईडियम्स का मीन्स बताना था, टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। थ्रो हिज बेट अराउंड, he tried to throw his weight around to get the king to follow the orders,
तो अगर अपन को इसका मीन नहीं पता है, लेट अज्यूम अपन को इसका मीन नहीं पता है, तो अपन क्या करेंगे? कैरी हैवी ऑब्जेक्ट तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इससे सेंस ही नहीं बन रहा है। लूज वेट का भी नहीं है। फॉलो हिज ऑर्डर, एक्ट जनरसली एंड काइंडली, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यूज इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी इन एन ओवरवियरिंग वे, तो ही ट्राई टू थ्रो हिज बेट अराउंड। इसका थ्रो हिज बेट अराउंड का मीन्स क्या है? यूज इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी इन एन ओवरवियरिंग वे। रेड इयरिंग, इसका मीन्स क्या है? डिलीवरेट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द मैन इशू। तो इसका ये रेड इयरिंग का ये राइट आंसर हुआ, रेड इयरिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग, इसका मीन्स क्या होगा? स्टार्ट सन डिटरमाइंड है, टू डिटरमाइन समथिंग रिलेटेड टू, पॉजिटिव होगा। स्लो तो हटा ही दो यार। एबेंडेंट भी हटा दो, अवॉइड भी हटा दो, पॉजिटिव चाहिए। तो स्टार्ट समथिंग विथ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। पायरेक विक्ट्री क्या होती है? द प्लान वर्कड और इट वॉज अ पायरेक विक्ट्री फॉर द कंपनी, विक्ट्री अचीव्ड एट ग्रेट कॉस्ट, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अ लॉस। ऑलमोस्ट हारने वाले थे, लेकिन ये मतलब बहुत ग्रेट कॉस्ट के थ्रू ये विक्ट्री अचीव करी गई है। हम नेक्स्ट चलते हैं। द गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू पुट एन एंड टू इलीगल प्रैक्टिस दैट हैव बीन गोइंग ऑन। भाई साहब ऑन तो होगा नहीं, पहले से ऑन लगा है, तो ऑन का तो हटा ही दो, ऑन का ऑन नहीं होगा। ब्रिंग द परपेट्रेशन टू सेम भी नहीं होगा, कोई शर्म वरम की बात नहीं करी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा। हैप्पीनेस भी नहीं करी गई है। तो अंडर द रडार, that have been going on under the radar and bring the perpetrators to justice। तो इसका आंसर ये होगा। The witness statement added confusion या ambiguity evidence, ठीक है, तीन है। To the investigation and ultimately help to the mystery surrounding the case, तो हेल्प करी एडिड, तो क्लैरिटी उसने विटनेस ने स्टेटमेंट दी, उसने क्लैरिटी करी टू द इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अल्टीमेटली क्या हुआ, अंततः क्या हुआ, हेल्प टू सॉल्व द मिस्ट्री सराउंडिंग द, जो भी मिस्ट्री थी उसको सॉल्व कर दिया गया। तो ये नेगेटिव है, ये तो हो नहीं सकते थे, वो डिले भी नहीं आएगा, सॉल्व किया ना उसे। व्हेन द स्टॉर्म हिट द पीपल टुक रिफ्यूजी इन द शेल्टर एंड वेटेड फॉर द सिचुएशन। पीपल कहाँ जाएंगे? टुक रिफ्यूजी में जाएंगे, रिफ्यूजी होम में, तो यहाँ देखो रिफ्यूजी में गए, या शेल्टर होम भी हो सकता है, लेकिन इंटेंसीफाई माने बढ़ाना हो सकता है, एंड वेटेड फॉर द सिचुएशन टू इंटेंसीफाई तो बढ़ेगी तो नहीं, कम होगी, बर्सन माने ख़राब करना होता है, मतलब ये कम हो जाए मतलब सबसाइड मतलब होता है कम होना, काम माने शांत होना है। शेल्टर, टुक रिफ्यूजी इन द शेल्टर, तो ये शेल्टर पहले से दिया है तो शेल्टर तो हो नहीं सकता, टुक रिफ्यूजी इन द शेल्टर, तो कैसे देख सकते थे। तो साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ओपन क्या, डोर्स ही तो ओपन करती है, ये तो अपन ने पढ़ा भी है, डोर्स होते हैं, न्यू डोर ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटी, बाहर पाथवेज नहीं होते, वो बैरियर्स तो आएगा नहीं, एंड सेट बैरियर्स थोड़ी ना करेगी, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं करेगी, तो ये दोनों तो हो ही सकते थे, रूल भी नहीं करेगी। ट्रेंड्स, डिस्पाइट बीइंग क्रिटिसाइज्ड द एथलीट मैनेज्ड टू कीप हर हेड हाई। हेड हाई ये एक फ्रेज होती है, तो हेड ही आएगा इसमें, स्प्रेड भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, स्टैंडर्ड्स भी नहीं आएगा, सॉरी। एंड टू द ओकेजन इन द फाइनल मैच,
तो कीप हर हेड आई का मतलब इंक्रीज करना होता है, तो हेड आई एंड रोज टू द ओकेजन इन द फाइनल मैच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था कि लॉजिकल सेंटेंस में करना था इसे। पहले तो पॉलिसी बताएंगे कि पॉलिसी थी क्या, द नंबर ऑफ डिस्क्रिट आफ्टर द पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड। पहले तो पॉलिसी बताएंगे, द न्यू पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस ट्रैफिक कॉग्निशन। जो एक न्यू पॉलिसी आई वो रिड्यूस, वो किस लिए आई थी, इम्प्लीमेंट करी गई कि जो ट्रैफिक कॉग्निशन है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। द पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इन द सिटी सेंटर ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो जो पॉलिसी थी वो उस ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करती थी ड्यूरिंग पीक आवर्स के दौरान, ठीक है, सिटी सेंटर में। द नंबर ऑफ, फिर क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट थे वो घट गए, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा सही। फ्रेंच पीपल लव कुकिंग। फ्रेंच पीपल जो है कुकिंग पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, कुकिंग। और इंग्लिश डोंट सीम वेरी, लेकिन जो इंग्लिश है उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अपोजिट बताना है। व्हेन तो आएगा नहीं। व्हेन आई वॉज इन 12th क्लास आई वॉज गोइंग टू स्कूल। जब मैं स्कूल में थी तब मैं ऐसा किया करती थी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। वेन एवर भी नहीं आएगा, वेयर भी है। वेयर क्या टाइम के लिए बताता है, वेयर प्लेस, वेयर आ जाएगा। वेयर मतलब जबकि ये कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। साउंड का यूनिट ऑफ अ साउंड सिलेबल होता है, साउंड का यूनिट ऑफ अ साउंड होता है ट्रूस। ट्रूस का मीन्स क्या होता है, ट्रूस मीन्स होता है कि एक एग्रीमेंट होता है कि जो भी लड़ाई वड़ाई चल रही है तो उसके लिए एग्रीमेंट होता है अस्थायी रूप से स्थगित कर देना, युद्ध विराम टाइप का। तो इस वो होता है ट्रूस। सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी ये होता है। स्किर्मिश क्या होता है, स्किर्मिश होता है शॉर्ट फाइट हो सकती है, शॉर्ट फाइट हो सकती है बिटवीन टू ग्रुप। कंटेंशन में आने भी डिसएग्रीमेंट ही होता है। ऑनस्लाउट, स्ट्रॉन्ग अटैक, ये सारे तीनों नेगेटिव मीन्स हैं। एट वन पॉइंट इट लुक्ड एज इफ एन एरिया ऑफ एग्रीमेंट वुड इमर्ज स्पेशली ओवर द इशू ऑफ प्रोडक्ट भी लिंक्ड पेजेस। तो इमर्ज मतलब बढ़ना है, बढ़ रहा है, तो इमर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अनप्रिटेंशियस गलत था, अनप्रिटेंशियस टी आएगा, ऐसे नहीं आता, टी आता है। अनप्रिटेंशियस माने जो दिखावा ना करता हो उसे कहते हैं अनप्रिटेंशियस। इंक्रीमेंटिंग क्या होता है, इंक्रीमेटिंग मतलब किसी इंक्रीमेटिंग मीन्स होता है कि एविडेंस प्रोवाइड करना कि किसी के खिलाफ कि ये समन गिल्टी है, वो इंक्रीमेटिंग होता है। इम्बॉडीमेंट माने होता है परफेक्ट एग्जांपल होता है। चलते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द वर्ड विथ इनकरेक्ट स्पेलिंग। पेडेस्ट्रियन पैदल चलता है, वो गलत है, ये होता है पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट चलते हैं। इनोक्किस माने होता है हार्मफुल, इसमें डबल एन होता है, बाकी सारा सही है। जेनरोसिटी माने जो परोपकार करता है, दयालु हो। तो अल्ट्रुइज्म, जनरल, लार्जिस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मेलीवोलेंस इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एनालॉग माने सिमिलरिटी होती है, एनालॉग माने सिमिलरिटी, तो डिफरेंस इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट जाते हैं ना, अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं किसके लिए, ताकि हमें खुशी हो, हम अच्छा महसूस करें, इसलिए तो जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क में। तो मेलैंचोली माने होता है सैडनेस होती है, और काफ़ी लंबे टाइम से सैडनेस फील कर रहे हैं। चूज़ द वर्ड विच इज़ करेक्टली
पेड। एक्सोनरेट माने होता है दोष मुक्त करना है, इसकी राइट आंसर यही है, EXONERATE, एक्सोनरेट। टू टेक समवन फॉर अ राइड, राइड पर लेके जाना किसी को, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि राइड देना किसी को, नहीं, इसका मीन्स होता है किसी को धोखा देना। तो टू डिसीव समवन। चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू मूव अर्थ एंड हेवन, कहते हैं ना हिंदी में धरती और आसमान एक कर देना, क्या होता है? टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल वे। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सेकंड। गिव सिंगल वर्ड फॉर वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है उसे क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। ओमनीसिएंट क्या मतलब? वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं ओमनीशिएंट। ओमनी प्रेजेंट क्या मतलब क्या होता है? जो हर जगह प्रेजेंट हो, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। और ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? जो सर्वशक्तिशाली हो। ओमनीपोटेंट का मतलब पोटेंशियल क्या होता है? शक्तिशाली। कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब होता है मेकअप फॉर। कंपाइल माने इकट्ठा करना होता है, तो ये सब भी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता, ये सब कुछ नहीं होने वाला। कंपनसेट माने मेकअप फॉर। ये तो कितना सरल था। आई लव ईटिंग केक, बीच में ये क्यों आएगा कुछ भी? कोमा वोमा कुछ नहीं आने वाला, सीधा डायरेक्ट आई लव ईटिंग केक।